हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 का मैं पेपर लेके आया हूं, जिसमें आपको मैं टॉपिक वाइज ये बताऊंगा किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं और किस लेवल के प्रश्न आते हैं। यदि आप इस पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको पेपर देना काफ़ी आसान हो जाएगा और आप आसानी से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं कि मतलब किस लेवल के कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि 8 जनवरी से एमपी पुलिस के पेपर होने वाले हैं और उसके हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आखिरी टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2013 से। ये जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। तो जीके तो लगभग ठीक है, यानी यदि आप 3 चीज़ अच्छे से कवर कर लेते हैं अभी, मैथ, रीजनिंग और साइंस, तो लगभग आपका पेपर निकल जाएगा। तो इन तीनों को अच्छे से मजबूत करें और साइंस भी तो जीके अगर होता है थोड़े बहुत देखते रहें, बाकी ये 3 चीज़ों को अच्छे से मजबूत करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने, यानी उत्तराखंड ने गंगा और यमुना नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, कि यदि ट्रिपल को SQHOOKD से कोडित किया जाता है तो प्यूपल को किससे कोडित किया जाएगा? तो आप मतलब एक ये पेपर को देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर किस लेवल का आता है, माने उसका जो कठिनाई लेवल है वो कितना रहता है। तो आपको ये आसानी हो जाएगी। तो इसको आप अच्छे से सेट कर लेंगे, फिर इसको हम बाद में हल भी करा देंगे। अभी हम सिर्फ आपको वो चीज़ बता रहे हैं कि माने ये चीज़ें पेपर आती कैसी हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर ODNOKD हो जाएगा। इसको आप हल कर लें अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना को कितने कमांड्स में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है? जो विशेष जनजाति की जनसंख्या है वो नंबर 1 पर मध्य प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द सिली पॉइंट किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की राष्ट्रीय महिला प्रीमियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो पद्मिनी राउत। ये उस टाइम पे करंट क्वेश्चन था, यानी करंट से भी लगभग क्वेश्चन आते ही हैं। फिर वर्तमान राज्यसभा में सभा का नेता कौन होता है? ये कौन है? तो उस टाइम पे अरुण जेटली जी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि आसिमा अपने घर से निकलती है, वह सबसे पहले उत्तर पश्चिम में 50 मीटर चलती है और फिर दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर चलती है, उसके बाद वह दक्षिण पूर्व दिशा में 50 मीटर चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चल रही थी? इसको आप अच्छे से हल कर लेंगे। ये दिशा और दूरी वाला क्वेश्चन है, तो मतलब इसको अच्छे से आप नोट करते चलेंगे। अभी एक क्वेश्चन हमको मिला कोडिंग डिकोडिंग का और एक क्वेश्चन मिला हमको ये दिशा और दूरी का। एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करते चलें कि मैंने किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका जो एनालिसिस है वो बहुत कारगर सिद्ध होगा। फिर नेक्स्ट है, ये 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं तो कुल नंबर 12 आने की संभावना क्या होगी? ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें। फिर नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो AK ज्योति, ये उस टाइम पे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016-17 के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अंतिम मैच किस प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये भी फिट करना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक खास कोड भाषा में ओनली कॉमन ग्राउंड का अर्थ मोनो टोनो गोनो है और ऑल कॉमन पीपल का अर्थ टोनो PLA कोल है तथा गिव देम ऑल का अर्थ है। तो इसको भी आप कोडिंग की तरह ही फिट करके निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला है? तो इसका राइट आंसर था आगर मालवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राज्य जिसमें प्रसन्नता के लिए एक अलग विभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में
किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ के रूप में चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के PSLV-C36 ने सफलतापूर्वक खालिस्तान नामक एक सुदूर संवेदन उपग्रह का वहन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर है रिसोर्सेट 2A। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लुप्त श्रृंखला को चुन के श्रृंखला वाला क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि 1 2 3 5 8 के बाद फिर क्या आएगा। तो इसको आप अच्छे से इनको कर लें और देख जरूर लें और टॉपिक वाइज नोट कर लें कि किस टॉपिक से मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं। ये भी वही श्रृंखला का क्वेश्चन है कि लुप्त श्रृंखला को चुनिए और बताइए कौन सा होगा अगला पद। तो इसका राइट आंसर 405 है। इसको आप देख सकते हैं कि मतलब 15 5 तय 15 15 तय 45 से तय तय करके लगाया हुआ है। लुप्त संख्या चुनकर मतलब श्रृंखला के आप देख रहे हैं कि तीसरा क्वेश्चन फंस रहा है ये, मतलब श्रृंखला को थोड़ा अच्छे से नोट करके जाएं। फिर ये आ गया सिलोलॉजिज्म का क्वेश्चन कि सभी वकील डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो निष्कर्ष निकालिए सभी वकील इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर वकील हैं। तो इसका भी 3 क्वेश्चन श्रृंखला का मिला, एक क्वेश्चन अभी इसका मिला सिलोलॉजिज्म का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिलोलॉजिज्म का ही है, सभी पेंटिंग पोस्टर हैं, कुछ फोटोग्राफ पोस्टर हैं। इसका निष्कर्ष सभी फोटोग्राफ पेंटिंग है, कुछ फोटोग्राफ पेंटिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कुछ बैग बोतल हैं, कुछ बोतल कांच हैं, कुछ बैग कांच हैं, कुछ बैग कांच नहीं हैं। तो सिलोलॉजिज्म से भी दो तीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी से है, सभी बिल डेबिट हैं, कोई बिल डिमांड नहीं है। इसका निष्कर्ष है कुछ डेबिट बिल हैं, कोई डिमांड डेबिट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति हैं। फिर ये विषम संख्या ज्ञात करने के लिए आ गया, यानी रीजनिंग और मैथ यदि आपकी अच्छी कवर है तो लगभग आप अच्छे से कवर कर लेंगे, और साइंस यदि निकल जाए तो फिर बहुत बढ़िया है। फिर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। फिर ये क्वेश्चन दिया 20 19 17 13 10 5, तो इसका राइट आंसर 13 होगा। ये भी इसको अब गलत पद छांटना है, इसको इसमें से तो आप निकाल सकते हैं। फिर गलत पद का एक क्वेश्चन आ गया, माने गलत पद, श्रृंखला, सिलोलॉजिज्म, इनके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट जी के संबंधित क्वेश्चन है कि गांधी सागर अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदसौर में। फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का फिर एक क्वेश्चन फंसा, गोल्डन को HNPZLG कहा जाता है, तो प्लेटिनम को कैसे कोडित किया जाएगा, उसी हिसाब से उसको आप निकाल लेंगे। फिर कोडिंग का क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च किस शहर में स्थित है? तो इंदौर शहर में है। फिर आप ये देख लीजिए श्रृंखला वाला फिर क्वेश्चन आया LM वाला डैश डैश करके, जिसकी भी एक ट्रिक है कि आप मतलब इसको अच्छे से काउंट करके निकाल सकते हैं। काउंट करेंगे तो जोड़े जोड़े बन जाएंगे, 5 5 का जोड़ा बनेगा, 4 4 का जोड़ा बनेगा, तो इसमें से आसानी से फिट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, ओमकारेश्वर किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर पवित्र द्वीप है ये ओमकारेश्वर। फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खास कोड वाला है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको भी आप कोड के हिसाब से फिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न प्रश्न में से अक्षरों के कुछ समूह दिए हुए हैं जिनमें से एक को छोड़कर से सभी एक समानता प्रदर्शित करते हैं, तो उनमें से भिन्न कौन है? इसको भी आप विषम छांटना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। इसमें नीचे दी गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो आप इसी के हिसाब से, एक रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चन है, ये मेरे रीजनिंग का ही है, तो इसमें आप अगला फिट कर लेंगे अच्छे से। देख रहे हैं ये जो कलर वाला है वो कलर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है जस्ट एक स्टेप से, तो आप उसी हिसाब से अंदाजा इसको लगा लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अबीगेल जेनिफर मार्गेट की कुल उम्र 3 वर्ष पूर्व बामन थी। 4 वर्ष पूर्व जेनिफर जो मार्गेट से 1 वर्ष छोटी थी, एबीगेल से 1.5 गुनी बड़ी थी, अतः 2 वर्ष पश्चात जेनिफर एवं मार्गेट की कुल उम्र होगी। तो ज़्यादा कठिन लेवल क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, आपको कुछ प्रैक्टिस थोड़ा सा करनी पड़ेगी, लगभग आपका पेपर कवर हो जाएगा। फिर यदि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है? इसको भी आप देख सकते हैं अच्छे से और कवर कर सकते हैं। ये भी रीजनिंग से ही क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी?
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है इसमें से, ये कह रहा है एक निश्चित दिन को जब फॉरेक्स ने संकेत दिया कि एक अमेरिकी डॉलर 45 भारतीय रुपये के बराबर था और 1 रुपया येन के बराबर था, मैंने अपने पास 21,000 रुपये बचाए थे, जिनमें से मैंने 200 अमेरिकी डॉलर खरीद लिए तथा एन खरीदने के लिए शेष भारतीय मुद्रा का उपयोग किया, तो लेन देन के बाद मेरे पास कितने एन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 8 गुना था। 3 वर्ष बाद यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 6 वर्षों से दोगुनी हो जाती है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, ये एज आयु वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे से हल कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल 16 बढ़ई 2 दिनों में 14 मेज का निर्माण कर सकते हैं, तो 6 बढ़ई 6 दिन के लिए काम करते हैं एवं छोड़ देते हैं, तो कार्य जारी रखते हुए अब 4 दिनों में 10 मेजों का निर्माण करने के लिए कितने बढ़इयों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप नॉर्मली MDH से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 5% तक की वृद्धि कर दी जाती है, तो आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, 4 दिन तक अकेले कार्य करने के बाद वह एक सहायक को भाड़े पर रखता है और दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो सहायक द्वारा उसी कार्य को यदि अकेले किया जाए तो कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है, उसी कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन का जो कठिनाई लेवल है वो ज़्यादा कठिन लेवल नहीं है, तो आप अच्छे से अगर मेहनत कर लेते हैं तो लगभग का पेपर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का वेतन बी से 30% अधिक है, बी की मासिक आय सी की तुलना में 20% कम है, यदि ए तथा सी की आय के बीच 800 का अंतर है तो बी की मासिक आय रुपए में क्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन की उम्र 2 वर्ष पूर्व जो थी अजीत की आयु उसकी 2 गुनी है, यदि उनकी उम्र का अंतर 2 वर्ष है तो अजीत की वर्तमान आयु क्या होगी। ये भी आयु से ही संबंधित क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है प्रमोद ने XYZ कंपनी के 40 शेयर 3,000 रुपये में खरीदे और बाद में 3600 रुपये में 45 शेयर और खरीदे, उसे और 45 अतिरिक्त शेयर किस कीमत पर खरीदने चाहिए ताकि शेयरों की औसत लागत 90 रुपये प्रति शेयर हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष पूर्व बेटी की उम्र उसकी माँ की उम्र का 1/6वां भाग था, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगभग एज से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रविवार सोमवार और मंगलवार को औसत तापमान 35 डिग्री था, सोमवार मंगलवार और बुधवार को औसत तापमान 34 डिग्री था एवं बुधवार को तापमान 37 डिग्री था, तो रविवार का तापमान क्या था। ये औसत से क्वेश्चन था, एवरेज से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 7 है, यदि पहले 7 संख्याओं का औसत 5 हो तो 7वीं संख्या क्या होगी। ये भी एवरेज का ही क्वेश्चन है, यानी एवरेज से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर 3 संख्याओं में P, Q तथा R का औसत X है, तो PQR का औसत क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, माने ट्रेन A ट्रेन B से आगे निकलने के लिए 50 सेकंड लेती है, वे 20 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। ट्रेन A एवं B की लंबाई क्रमशः 160 मीटर और 240 मीटर है, तो एक 420 मीटर पुल को पार करने के लिए ट्रेन A एवं ट्रेन B द्वारा लिए गए समय का अंतर सेकंड में क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ये अनुपात से क्वेश्चन फिर से था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलना आरंभ करता है एवं इसके ठीक 4 घंटे बाद उसी स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाना आरंभ करता है, तो बी शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर ए से मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 100 किलोमीटर दूरी एक स्थान की ओर सवारी करता है एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौट जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1200 में 30% की कमी होती है तो परिणाम क्या होगा। ये परसेंटेज से बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर लेंगे। ये दोस्तों पेपर दिखाने का हमारा मकसद ये है कि आप अच्छे से उसको देखें और एनालिसिस करें कि कौन सा चैप्टर आपसे अच्छे से बनता है, अभी कौन से चैप्टर पे कितनी कमजोरी है, तो उनको अच्छे से रिकवर करें। और उसके साथ ये भी देख लें कि किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न कवर हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल एवं रोहन की उम्र के वर्गों के बीच का अंतर 4400 है। यदि राहुल और रोहन की उम्र का योग 100 है तो दोनों में से जो छोटा है उसकी आयु ज्ञात कर लें। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 पतों में से पते के ठीक सामने कौन सा एक नहीं है। ये सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देख के गलती पकड़ना है कि कहाँ पे एक एक वर्ड मिस्टेक हो गया है, उसी को आपको छांट लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं ये, नॉर्मल आप थोड़ा सा यदि ध्यान से इसको कर लेते हैं तो लगभग कर लेंगे इसको। फिर देखिए, रामदीन ने केले की एक खेप बेच दी। पहले 20% गुणवत्ता में बहुत अच्छे थे तथा 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से बिक भी गए। शेष का आधा 15 रुपये प्रति दर्जन तथा शेष 8 रुपये प्रति दर्जन की दर से बिक गए। यदि उसने पूरा खेप बेचकर 1980 रुपये अर्जित किया तो कुल कितने केले थे। तो इसको भी आप नॉर्मली हिसाब करके लगा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन ये नहीं था। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, समीकरण 3x + 5y = 200 और 3x - 5y = 100 हो तो x एवं y के मान ज्ञात करें। ये नॉर्मली आप दोनों समीकरण को विलोपन से हल कर देंगे तो x और y के मान बहुत नॉर्मली आ जाएंगे। फिर एवरेज निकालिए, ये भी इजी क्वेश्चन ही है, सबको जोड़ के बटे कुल कर देना है, जितनी संख्या से है तो बाद आंसर आ जाएगा। एक मोटर 3 मिनट के लिए चलता है और फिर 2 मिनट के लिए शांत हो जाता है, तो प्रत्येक मिनट में यह 1.5 यूनिट बिजली का उपयोग करता है, तो 4 घंटे में कितनी बिजली का उपभोग करेगा। तो इसको भी आप हल कर लें अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, तो गलत संयोजन पहचानिए। इसको आप अच्छे से छांटना है कौन सा गलत है। फिर आया साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक, ये विज्ञान और सिंपल मैथ के क्वेश्चन हैं। तो ये देख सकते हैं आपकी 5/2 की घाते -1, फिर -1/2 की घाते -1 की घात से टोटल की घाते -2 है, तो p/q के रूप में से व्यक्त करने पर इसका आंसर कितना आएगा, यानी हल करना है इसको। नॉर्मली आप इसको भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्रों में AB समांतर है CD के, यदि कोण ABE और कोण ABE = 40 डिग्री हो, CDE = 75 डिग्री हो, तो x का मान ज्ञात करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करनी से संबंधित था। यदि √3 था, इसका 0.064/0.08 करनी में था, इस गुणे 0.01 करनी 3 कहा था, तो इसको हल करके आपको देखना है। ये साइंस का क्वेश्चन है, निष्प्रभावन अभिक्रिया सदैव उत्पन्न करती है, एक लवण तथा जल बनाती है। यानी इसमें जब आप एसिड और किसी बेस की क्रिया कराते हैं तो ये उदासीनी क्रिया होती है जो न्यूट्रलाइजेशन होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2650 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज की बिक्री नियत छूट के बाद 2120 रुपये में बेच दी जाती है, तो छूट की दर क्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके मध्य का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या 8 से बढ़ा दी जाए तो निर्मित नई संख्याओं के मध्य का अनुपात 6:7 हो जाता है, तो छोटी मूल संख्या क्या होगी। 16x² - 24x + 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC और BD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, कोण OAB = 32 डिग्री हो तो OBC ज्ञात करिए। सब सरल क्वेश्चन, मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, मीडियम लेवल में ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8000 रुपये कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 9261 हो जाएंगे। ये भी नॉर्मली आप A बराबर लगा के निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात। फिर नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,184 में से वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए
कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोशिकी हाउस कीपर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, और लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइड बैग भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली पृथ्वी का अचानक हिलना एवं अथवा कांपना जो बहुत ही कम समय के लिए रहता हो उसी को भूकंप कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुकोशिकीय जीव में केवल एक ऊतक का होना। गलत मिलान को चिन्हित करें। एरेनकाइमा स्थानिक प्रगाढ़न हो जाएगा, ये गलत है। फिर नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के रंग यानी बिबजोर के क्रम में प्राप्त करने के लिए श्वेत प्रकाश को एक प्रकाशीय उपकरण के माध्यम से गुजारना पड़ता है जो कहलाता है प्रिज्म। यानी जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म के उसमें से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में यानी बिबजोर का कलर जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में विभक्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ax² + cx + abx + cb को ax + c से भाग देने पर उसका भागफल ज्ञात करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण PR तथा QS बिंदु O पर मिलते हैं। यदि OS बराबर 18 सेंटीमीटर हो, OP बराबर 12 सेंटीमीटर हो और OQ बराबर x + y हो तथा OR बराबर y + 4 हो तो x और y के मान क्या होंगे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एंटीबायोटिक की पहचान करें जिसका स्रोत फफूंदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों में दुग्ध उत्पादन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वर्धित दुग्ध श्रवण काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर कोर वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो 864 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में विद्युत धारा में कमी करने के लिए निम्न को किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रतिरोधक को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने शरीर के पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम से परिचित हैं तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्योंकि? इसके सभी कारण हैं। केवल पोलियो करने वाले सूक्ष्म जीवों में प्रवेश को रोकता है यह, केवल टीकाकरण पोलियो करने वाले सूक्ष्म को मार देता है, या फिर इसका सभी ये होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो और केंद्र से इसकी दूरी 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? फिर नेक्स्ट है, एक तार 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है। यदि तार को 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत में फिर से मोड़ा जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? हालांकि पॉलिएस्टर एक संश्लेषित तंतु है तब भी वह नायलॉन जैसे अन्य संश्लेषित तंतुओं की तुलना में गतिविधियों में पहनने में आसान होती है। क्यों? क्योंकि वह वजन में हल्की और अच्छी प्रत्यास्थ होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्णित गाय की नस्लों में कौन सी एक देशी नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहीवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ये हैं, यानी 20 छात्रों ने इतने अंक प्राप्त किए हैं। यदि प्रत्येक वर्ग अंतराल का परिमाण 10 हो तो उपर्युक्त आंकड़ों को वर्गीकृत बारंबारता बंटन तालिका में निरूपित करने के लिए आवश्यक वर्ग अंतरालों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दोस्तों आशा करता हूं हम कि पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इसको आप एक बार और अच्छे से देख के पूरा पेपर एनालिसिस जरूर कर लें कि किस चैप्टर से कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं और उसी हिसाब से तैयारी करें, जिससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।